आइए साथियों सीखते हैं मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है वो मानव नेत्र कैसा होता है। मानव नेत्र कैमरे के भांति एक प्रकाशिक यंत्र होता है जो कि क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। तो आइए देखिए मानव नेत्र में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होता है, मानव नेत्र में जो सबसे बाहरी दृढ़ भाग दिखता है आपको, अपारदर्शी होता है, वो दिखता है कैसा कैसा होता है, तो श्वेत होता है, मतलब बोले तो सफेद होता है। इसे श्वेत पटल इसीलिए बोला जाता है, इसे स्क्लेरोटिक इंग्लिश में बोलते हैं। और इसी को आप देखोगे तो दृढ़ पटल नाम रहता है, ठीक है ना, दृढ़ पटल रहता है नाम। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ते हो, तो रक्तक पटल पढ़ते हो, रक्तक पटल। अब रक्तक पटल क्या होता है, तो दृढ़ पटल जो होता है उसके भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली होती है जो कि क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से उसे रोकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कोराइड। अब तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो दृढ़ पटल के ऊपर एक श्वेत पन्नी रहती है, बोले तो झिल्ली रहती है, जो कि दृढ़ पटल को धूल मिट्टी इत्यादि से बचाती है, उसकी रक्षा करती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कॉर्निया के बाद आयरिस की। आयरिस क्या होती है, कॉर्निया के पीछे काले रंग की झिल्ली होती है, उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली बोला जाता है। आप अपनी आंखों पे साफ साफ देख सकते हो। काले जो सबसे सफेद वाला भाग वो होता है दृढ़ पटल। उसके बाद देखेंगे आप बड़ा सा गोला बना हुआ, उसे बोलते हैं आयरिस, ठीक है। आयरिस के 3 रंग हो सकते हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। और बात करें यहाँ पे उसके बीच में देखो एक छोटी सी छिद्र होती है, पुतली, जो कि केवल और केवल काली रंग की ही हो सकती है। पुतली का काम क्या होता है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ये क्या होती है, जब प्रकाश तेज होता है तो छोटी हो जाती है, प्रकाश कम होता है तो अपने आप ही बड़ी हो जाती है। पुतली की क्षमता को उसकी समायोजन क्षमता बोला जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपसे, ये हो गई आपकी पुतली। पुतली के बाद आप पढ़ते हो नेत्र लेंस। नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है, तो पारदर्शी ऊतक का बना एक द्वितल लेंस होता है जो कि सिलियरी मांसपेशियों द्वारा जुड़ा होता है। सिलियरी मांसपेशियों का काम क्या होता है, नेत्र लेंस को छोटा और बड़ा करना। अगर नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना बनाएगा, पास से आने वाली वस्तुओं का, जब चौड़ा हो जाएगा तो फिर दूर से आने वाली वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बना देगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, नेत्र लेंस से जब प्रकाश जाता है कहाँ पड़ता है, रेटिना पर। रेटिना क्या होता है, दृढ़ पटल और रक्तक पटल के बाद की जो सबसे अंदर वाली झिल्ली होती है उसे बोला जाता है रेटिना। रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे बोला जाता है पीत बिंदु। पीत बिंदु यहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए मानव नेत्र में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहते हैं पीत बिंदु पर बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पीत बिंदु। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा से और। अब देखो यहाँ पे एक आपको लिखा नेत्रोद। नेत्रोद क्या है, नेत्रोद एक कक्ष होता है। अब नेत्रोद एक कक्ष है तो फिर कहाँ पे स्थित होता है आपसे पूछेगा, तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के जो भाग होता है उसे बोलते हैं नेत्रोद, और उसमें जो द्रव भरा रहेगा उसे क्या बोलेंगे, जलीय द्रव। अब यहाँ बात करते हैं काचाभ द्रव या काचाभ कक्ष। काचाभ द्रव या फिर कचाभ कक्ष। काचाभ कक्ष क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो भाग होता है उसे बोला जाता है काचाभ कक्ष, और इसमें जो द्रव भरा रहता है उसे काचाभ द्रव भी बोला जाता है। इतनी बात आप समझ गए। यहाँ पर देखो क्या होता है, एक प्रकाश ऐसा एक बिंदु होता है जिसकी प्रकाश शुद्धता एकदम शून्य होती है। यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसको छेद कर जाती है प्रकाश स्नायु या फिर दृक तंत्रिका भी बोला जाता है, जो कि सीधे मस्तिष्क को जाती है। और मस्तिष्क पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क अपनी सूचना और संवेदनाओं के आधार पर उसे सीधा समझ लेता है।